विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई मैंने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी गई 11 नवंबर 2024 को, बाकायदा फाइल तैयार हुई, टेंडर हुआ। 3 साल से पता था सीवेज का पानी मिल रहा है नर्मदा की पाइपलाइन में। बृजमोहन श्रीवास्तव, ये त्रुटि है? त्रुटि नहीं है गरिमा जी, ये पूरी तौर से लापरवाही है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रकार की अगर उनसे गलती भी हो जाएगी तो उनको दंडित नहीं किया जाए। इसने उनमें साहस पैदा कर दिया। और इसके पीछे दरअसल मोहन यादव को ये भरोसा है कि कितने भी मध्य प्रदेश में मर जाएं, इस्तीफा तो मोहन यादव का नहीं होगा। नहीं, अधिकारियों को भी ये पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर ले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए कि इस पर गैर आदतन अपराध के तहत कमिश्नर नगर निगम और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम है। खाली ट्रांसफर तो कोई इसका ना बृजमोहन श्रीवास्तव, कोई वो नहीं हो सकता सॉल्यूशन। एक सेकंड अभी मुझे बता दीजिए, ये कमिश्नर नगर निगम इंदौर जिनकी जिम्मेदारी थी, मुकदमा हुआ क्या? एडिशनल कमिश्नर नगर निगम इंदौर रोहित सिसोनिया, मुकदमा हुआ क्या? संजीव श्रीवास्तव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, मुकदमा हुआ क्या? नहीं हुआ गरिमा जी। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ जब तक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जब तक इनके खिलाफ सघन कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये चीज नहीं रुकने वाली है। यही चीज जो अभी आप कह रहे हैं कि 25 बच्चों की मृत्यु हुई उसके, लेकिन जो संबंधित सीएमओ था, जो संबंधित जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। यानी बृजमोहन श्रीवास्तव, यही एटीट्यूड है ना? 140 करोड़ है, 5-10 हजार मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये एटीट्यूड निश्चित रूप से पॉलिटिकल लोगों का नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकारियों के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए उसमें कमी आ गई है। और उसके पीछे मूल कारण भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं ये सारा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। 2400 करोड़ रुपए खाली जल व्यवस्था के लिए थे इंदौर में। कहां चला गया वो पैसा? ये बात क्यों नहीं हो रही है? हम एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों की मृत्यु हो जाए, लोगों की मौत हो जाए और हम अधिकारियों को संरक्षण दें। इसके लिए निश्चित रूप से वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, देखिए नगर निगम को सिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। अरे भाई, जब मंत्री बृजमोहन श्रीवास्तव, बड़ा आसान है ना, अधिकारियों की गर्दन नाप दो। पहली बात तो अधिकारियों की गर्दन आप नापते नहीं दिख रहे हैं। जब मंत्री खड़ा होकर रिपोर्टर की माइक आईडी पर कहता हो, घंटा सवाल मत पूछो, फोकट का सवाल मत पूछो, क्या नापेगा अधिकारियों को? मैं तो गरिमा जी फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जो इस नगर निगम की व्यवस्था में जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, ये उनकी पहली ये जिम्मेदारी थी। चूंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको खाली सस्पेंशन, कोई इसमें मुद्दा नहीं हो सकता। इनको जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ इंदौर हाईकोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेकर लोगों को पहले जेल भेजना चाहिए। एक सेकेंड, और कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव का क्या होना चाहिए? ये अधिकारी सारे रिपोर्ट करते हैं इनको, इनकी नाक के नीचे अगर हुआ, मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय का क्या करें? गरिमा जी, सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जिन पे हम अपने कर का लाखों रुपए देते हैं। कमिश्नर नगर निगम क्या कर रहे थे? कमिश्नर नगर निगम की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए थी या नहीं? जो संबंधित अधिकारी उनकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए थी या नहीं? नगरीय प्रशासन के जो मंत्री हैं उनके पास पूरे मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, लेकिन जो इसके लिए जो निर्धारित अधिकारी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ना एक सेकेंड, आप भी बृजमोहन श्रीवास्तव सिर्फ वही रस्म अदायगी कर रहे हैं। उमा भारती कह रही है ना, एक सेकंड सर, उमा भारती ने कहा नहीं कर रहा, मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, सस्पेंशन से अब ये लोग डरते नहीं है। ये अधिकारी किसको रिपोर्ट करते हैं? सस्पेंशन से कोई डर नहीं लगता। बृजमोहन श्रीवास्तव, ये अधिकारी किसको रिपोर्ट करते हैं? ये रिपोर्ट तो मैं वही तो कह रहा हूं, किसको करते हैं? ये काम हमारे मंत्रियों को करना चाहिए कि इस प्रकार के जो अधिकारी है जिन्होंने लापरवाही की है, उनको खाली ट्रांसफर करने से उनको दंडित नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का तात्पर्य यह है कि जब तक ऐसे अधिकारी जेल में नहीं जाएंगे तब तक ये चीज नहीं रुकेगी, क्योंकि ये लगातार तो ये अच्छा, एक सेकेंड, आप खुद भोपाल से, मध्य प्रदेश से हैं। ये 25 लोगों की मौत बामुश्किल 2 महीने पहले हुई। 25 बच्चे, हमारे लिए सिर्फ आंकड़े हैं, नंबर्स हैं। किसी का 1 साल का बच्चा, 3 साल का, 5 साल का, बामुश्किल 2 महीने पहले सितंबर अक्टूबर के महीने में जहरीला सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई।
किसकी जिम्मेदारी तय हुई? किसके खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ? कौन जेल में गया? गरिमा जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये काम हम पॉलिटिकल लोगों का है कि हम अधिकारियों पे नियंत्रण करने के लिए सिर्फ उनको ट्रांसफर करके हम उनको दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपनी जिम्मेदारी से इतना लापरवाही बरतने लगे। उनको लगता है कि अगर हमारे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ रोज के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक इनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तब तक ये चीज नहीं रुकने वाली है। कौन करेगा? ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव